नफीस अंसारी को मैं एमआईएम का जेनजी नेता और जेनजी प्रवक्ता मानता हूं, बहुत अच्छा बोलते हैं वो नफीस भाई। लेकिन कोशिश तो अच्छी रही इस चुनाव में एमआईएम की, लेकिन एक जो मन की मुराद थी वो पूरी नहीं हो पाई कि आपने कहा था कि आप चाहते कि हिजाब वाली कोई मुस्लिम महिला मुंबई की मेयर बने, तो वो नहीं हो पाएगा इस बार तो कम से कम आपका सपना ये टूट गया। फर्स्ट ऑफ ऑल अनुराग मुस्कान जी, बहुत बहुत शुक्रिया देश का सबसे बड़ा शुभ ताल ठोक के मुझे बोलने का मौका देने के लिए जी। एंड जहां तक बात हिजाब की बात है, देखिए ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं था, ये तो जनता के हाथ में था। हम लोगों ने एक विजन दिया कि हमें महाराष्ट्र को, मुंबई को विकसित बनाना है। वो कोई भी बना सकता है, साड़ी पहनने वाली भी बना सकती है, हिजाब वाली भी बना सकती है, पर हम चाहते थे कि हिजाब वाली बनाए, अगर कोई ये ना समझे कि हिजाब पहन कर कोई आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक है, जनता ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी किया है। अभी मुझे पता चला कि एमआईएम एटलीस्ट 6 बीएमसी में सीटें जीत रही है और 89 सीट 13 कॉर्पोरेशन में जीत रही है। तो हमें तो रिस्पॉन्स बहुत बेहतर मिला है। लेकिन मेयर देखिए, ऐसा लगता है कि शायद बीजेपी का बनने वाला है शिंदे के साथ मिलके। तो एटलीस्ट मैं एक युवा भारतीय होने के नाते मैं बीजेपी के जो प्रवक्ता जी है, मैं उनसे मौदेबाना गुजारिश करता हूँ कि आपको मालूम है मुंबई में लोकल ट्रेन में हर रोज लोग मरते हैं। आप तो लोकल ट्रेन में सफर नहीं करते, पर मैं जाता हूँ तो वही सफर करता हूँ क्योंकि मैं मिडिल क्लास का आता हूँ। तो क्या आप लोकल ट्रेन के लिए कुछ करेंगे? और आज जो वहाँ पानी जाम होता है, क्या उसके लिए कुछ करेंगे? और सबसे बड़ा खुलासा मैं करता हूँ, लेट मी कंप्लीट, कि इस वक्त महाराष्ट्र में जो रिजल्ट सामने आया है, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार और गुनाहगार कोई है तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस के बड़े बड़े जो नेता हैं, उन्होंने मौका ही नहीं दिया कि वो बीजेपी को आकर कोई जवाब दे। हाँ। पूरा इलेक्शन उन्होंने बीजेपी के लिए खाली छोड़ दिया और यही हरकत कांग्रेस ने बिहार इलेक्शन में भी की थी। कांग्रेस बिहार में बीजेपी से लड़ ही नहीं रही थी, वो सीमांचल में घुसकर एमआईएम से लड़ रही थी। पूरा कांग्रेस का सीमांचल में एमआईएम से लड़ रहा था। तो ये साफ जा रहा है बीजेपी का बी टीम, बीजेपी का एजेंट सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। और हम टीएमसी में लगभग 8 से 10 सीट जीतने वाले थे, 4 से 6 सीट पर कांग्रेस ने वोट काटकर हमें पीछे कर दिया है। लेकिन कोई बात नहीं है, इतना तो पता चल रहा है कि देश के लोग धीरे धीरे जाग रहे हैं और डेवलपमेंट के नाम पर धीरे धीरे वो एमआईएम के साथ आ रहे हैं। तो एमआईएम के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट है, 6 बीएमसी में सीट और एक। बताइए अगर नफीस भाई अगले इलेक्शन में सारे मुसलमान एमआईएम के साथ आ गए तो फिर ठाकरे बंधुओं का क्या होगा? मैं तो ये सोचकर थोड़ा सा हैरान हो रहा हूँ। चलिए मेरे साथ राजेश कोटियन। अच्छा जफर मैं राजेश कोटियन का रुख करूं, उससे पहले जफर भाई के लिए सवाल था नफीस का, उसका जवाब जफर भाई। हाँ, नफीस अंसारी साहब को मैं कह रहा हूँ, अच्छे प्रवक्ता है, एमआईएम के यंग ब्लड है, जेनजी जैसा आपने कहा। आपको जो विकास देखना चाह रहे हैं, और वैसे मैं भी बहुत ट्रैवल करते हैं, मेरे बच्चे भी ट्रैवल करते हैं, आपको शायद जानकारी नहीं है। इस चीज से आप टीका टिप्पणी से दूर रहा कीजिए, दूसरे के बारे में, अपने बारे में जरूर बताइए, दूसरे के बारे में बिना जाने हुए टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए, अच्छा होगा आपके लिए। लेकिन आपको आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि जो विकास आपको दिखेगा, चाहे लोकल ट्रेन में या आपको बेस्ट सर्विसेज में, हर जगह इंप्रूवमेंट दिखेगा। और सिर्फ मैंने कहा ना, हमारा सारी स्ट्रेटेजी केंद्रित रहती है आम नागरिक के लेके। आम नागरिक की जो आशाएं हैं, जो एक्सपेक्टेशंस है, एस्पिरेशंस है, उसी को डिलीवर करेंगे। हमारा गवर्नेंस मॉडल ही ये कहता है, डिलीवरी बेस्ड गवर्नेंस मॉडल। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि आप 5 साल बाद जब बोलेंगे तो बोलेंगे कि बीजेपी ही रहे। मैं 5-7 सीट लेकर खुश हूँ, कांग्रेस नहीं आए, बीजेपी सरकार रहेगी। और बीजेपी जो है ट्रिपल इंजन के साथ प्रदेश के और खासकर मुंबई का विकास करती रही। जी मैं शायद आ रहा हूँ। ठीक है, मैं नफीस आता हूँ आपके पास। नफीस भाई आता हूँ, समय है हमारे पास। नफीस भाई समय नहीं, मुद्दा कोई छूटेगा नहीं। शाइना के पास चलते हैं। शाइना सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। शाइना, एकनाथ जी शिंदे ने जो काम किया है ऑन ग्राउंड, उस आधार पे हम जीत के आए हैं। हाँ। लोग कहते हैं नहीं, बट लेकिन जफर इस्लाम तो कह रहे हैं कि फडणवीस साहब के काम पर जीत कर आए हैं। सुनिए मेरी बात, जो लोग घर से अपनी राजनीति करते हैं, वहां जनता ने उनको बता दिया है कि आप घर बैठ के ही वर्क फ्रॉम होम कीजिए। और जो वर्क फ्रॉम होम होता है, तो ये स्पष्टीकरण मैं आपको दे दूं कि जब एक मेट्रो बनता है, जब एक कोस्टल रोड बनता है, जब अटल सेतु बनता है, जब ट्रांस हार्बर लिंक, इससे हर एक मुंबईकर की जिंदगी में परिवर्तन आता है। और जब आप पर्यावरण की बात करते हैं तो 17,000 करोड़ जो एकनाथ जी शिंदे और आदरणीय देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री ने घोषित किया
ये होती है एक अलायंस और एक धर्म। इनके मैनिफेस्टो में कहीं हिंदू हृदय सम्राट का जिक्र भी नहीं था, मराठी मानुस का जिक्र भी नहीं था, हिंदुत्व को लेके भी कोई टिप्पणी नहीं, सिर्फ याद करना मराठी मानुस को इलेक्शन के वक्त। लेकिन हमारे नेता ने गिरनी कामगार हो या बीडीडी चौल रीडेवलपमेंट हो या 17,000 घर जो दिए यहाँ पर रमाबाई नगर में, ये स्थानिक लोगों के साथ रेजोनेट किया। और इसलिए ये स्पष्ट है कि ये स्पष्टीकरण मैं देना चाहती हूं कि जब बीजेपी शिवसेना एकजुट काम किए तो काम किए महाराष्ट्र और मुंबई के हित में। ठीक है शाइना, लेकिन जो बीजेपी का प्रदर्शन रहा है महाराष्ट्र में, चाहे वो निकाय में हो या बीएमसी में हो, आपको नहीं लगता कि शिवसेना शिंदे के लिए एक तरीके से थ्रेट भी है कि हमें उस वाली शिवसेना ही नहीं, आने वाले समय में इस वाली शिवसेना की भी जरूरत नहीं पड़ेगी? मैं एक चीज स्पष्ट यहां कहना चाहती हूं कि एकनाथ जी शिंदे और शिवसेना का वोट शेयर 20% है, बीजेपी का 34, मिला के 54% हम लोग साथ में लड़े। ऐसा नहीं कि एक जगह पे आप लड़े, एक जगह पे हम लड़े। ये उबाटा सेना जो 120 जगह पे लड़ी थी विधानसभा में, वो 20 विधायक भी नहीं जीत के आए। हमारा स्ट्राइक रेट क्या था? 80 जगह हम लड़े और 60 जगह पे हम जीत के आए। ये स्थानिक स्वराज में भी आप देखेंगे तो 27 महापौर, जहां किसी ने कल्पना ही नहीं की, वहां हम 53 महापौर जीत के आए। तो ये है सच्चाई। आप जिस ढंग से विश्लेषण करना चाहें आप कीजिए, हम काम करते रहेंगे, क्योंकि एकनाथ जी ने हमेशा कहा डेडिकेटेड टू द कॉमन मैन। ठीक है।